आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। ट्रक हादसे के घायलों से मिले सीएम, कड़ी जांच का आश्वासन दिया। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक बेकाबू ट्रक ने लगभग 1 किलोमीटर तक कई वाहनों और लोगों को रौंद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दिवाली पर इन शहरों में नहीं जला सकेंगे पटाखे, एनजीटी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के जिन शहरों में वायु गुणवत्ता खराब रहेगी वहां दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि जांच वायु गुणवत्ता मध्य रहेगी वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति रहेगी। स्वतंत्रता सेनानी कोटा घोटाला, एमपी में मेडिकल एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े, नीट काउंसलिंग से रद्द हुए प्रवेश। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल व टेंडर कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग में प्रवेश लेने वालों में 7 विद्यार्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इनमें 6 ने एमबीबीएस और 1 ने बीडीएस सिलेबस में प्रवेश लिया था। अब हर चोट की तस्वीर होगी सबूत, पुलिस और डॉक्टर को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य। मारपीट, दुर्घटना, एसिड अटैक या किसी भी कारण से होने वाली चोट के मामलों में अब फोटो अनिवार्य साक्ष्य होंगे। पुलिस और मेडिको लीगल केस एमएलसी बनाने वाले डॉक्टर को घायल की चोटों के फोटो लेना जरूरी कर दिया गया है। भोपाल में स्मार्ट लाइट की 358 शिकायतों पर निगमायुक्त नाराज, इंजीनियर निशाने पर, तलब होंगे जिम्मेदार अफसर। लंबे अवकाश के बाद निगमायुक्त हरेंद्र नारायण ने नगर निगम कार्यालय पहुंचते ही सभी विभागों को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाही बरत रहे अधिकारियों की कड़ी क्लास ली। एमपी के अलीराजपुर जिले का नाम अब हुआ अलीराजपुर, राज्य शासन ने अधिसूचना जारी की। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर अब अलीराजपुर होगा। केंद्र सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर एनओसी जारी करने के बाद मध्य प्रदेश ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम बोले, हिंदी वर्णमाला हमारी पहली पाठशाला है जो अ से अनपढ़ को ज्ञ से ज्ञानी बना देती है। भोपाल में आयोजित भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माँ और मातृभाषा से बड़ा कोई नहीं, यही हमारी संस्कृति और संवेदनाओं का आधार है। इस मौके पर उन्हें वाव एशिया गोल्ड अवार्ड मिला और कई संस्कृति अभियानों की शुरुआत की गई। लग्जरी कारों की वायरिंग चोरी करने वाला नशेड़ी गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई थी पहचान। आरोपी रीवा स्थित मोटर गैरेज से 9 लग्जरी कारों की वायरिंग चोरी कर उन्हें जलाकर कॉपर बेचता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। कूनो नेशनल पार्क में बड़ा हादसा, तेंदुए ने ज्वाला चीता के शावक को मार डाला। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 17 सितंबर को 3 साल पूरे होने से ठीक पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां पहली बार तेंदुए और चीते के बीच संघर्ष की घटना दर्ज हुई है। इसमें तेंदुए ने ज्वाला नामक चीता की शावक को मार डाला। दिवाली छठ पर जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर आनंद विहार टर्मिनल जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल 6 ट्रिप के लिए संचालित होगी। सड़क पर बिखरे थे कमाने वाले दस्ताने, अब कौन समटेगा परिवार की खुशियां। बाइक के हैंडल पर टंगी थैली का सामान सड़क पर बिखरा था। जो दस्ताने पहनकर कारीगर रोज कमाता था वे सड़क पर बिखरे पड़े थे। दोनों चप्पलें भी वहीं छूट गए। अब वह कारीगर घर वालों के लिए कमा नहीं सकेगा। इस हादसे ने परिवार की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर अब सीडब्ल्यूसी मेंबर ने खड़े किए सवाल, प्रदेश प्रभारी में समन्वय की कमी। सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा हमेशा रही है, लेकिन इतनी गुटबाजी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाने का है, न कि पार्टी बनाने का।
बढ़ रहे लुटेरी दुल्हन गैंग के शिकार। उज्जैन के बाद दमोह, जबलपुर व शाजापुर से आए चौंकाने वाले केस। एमपी में लुटेरी दुल्हनों का खौफ बढ़ता जा रहा है। उज्जैन के बाद जबलपुर, दमोह और शाजापुर से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। अविवाहित युवाओं के आए दिन यह गैंग अपना शिकार बना रही है। वहीं एक मामले में पुलिस ने महिला सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। भाजपा माला संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी। एसटी आयोग ने 5 जिलों से मांगी जांच रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े बैगा जनजाति की जमीन के मामले में 5 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कलेक्टरों से 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने कर्मचारियों के नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बेनामी तौर पर खरीदी है। सबसे बड़ा यू टर्न, माई अस्पताल में चूहों के काटने से नहीं गई थी मासूमों की जान, सरकार की रिपोर्ट। इंदौर के एमवाय अस्पताल में 2 नवजातों की मौत मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दावा किया है कि बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के कारण हुई। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। बढ़ा दी गई समय सीमा, अब 2028 तक लगेंगे स्मार्ट मीटर। आगामी 3 साल में कंपनी 3.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अनवर कादरी पर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर, फर्जी दस्तावेज से महिला का मकान बेचने का आरोप। इंदौर में 20 साल पुराने संपत्ति धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक महिला की किराएदार ने मकान के असली दस्तावेज चुराकर और फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर मकान हड़प लिया। स्वयंसेवकों ने 1.5 लाख गणवेश। इंदौर सहित 36 नगरों में खुले वस्तु भंडार। आरएसएस के शताब्दी वर्ष अवसर पर विजयादशमी को होने वाले पंथ संचालन को लेकर स्वयंसेवकों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 1.5 लाख गणवेश लिए जा चुके हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के 165 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। 49 गांवों से निकलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में नहर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इसके मुख्य बांध ढोढन के निर्माण के लिए 3900 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। बेतवा नदी तक पानी पहुंचाने वाले 212 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण की कवायद भी शुरू हो गई है। दमोह में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते धराए सब इंजीनियर। ऐसा कोई भी महीना नहीं जा रहा है जब दमोह जिले में लोकायुक्त द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी को पैसा लेते हुए रंगे हाथों ना पकड़ा हो। इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर दमोह जनपद पंचायत में उपयंत्री के पद पर पदस्थ रंजन सिंह को खेत तालाब योजना के तहत मूल्यांकन करने के मामले में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 400 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, लोक शिक्षण संचालनालय का फैसला। लंबे समय से यह मुद्दा उठ रहा था कि कई स्कूलों में कम बच्चे हैं, फिर भी शिक्षक तैनात है, जबकि कई बड़ी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसी वजह से लगभग 400 शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। बुरहानपुर में 4 घंटे तेज बारिश से उफने नदी नाले, खेतों में भरा पानी। जिला मुख्यालय में करीब 7.5 मिमी वर्षा हुई थी। हालांकि रात भर रुक रुक कर रिमझिम वर्षा का दौर चला था। इस वर्षा के कारण केला सहित अन्य फसलों को लाभ हुआ है, लेकिन किसानों का कहना है कि यदि तेज वर्षा होती है और हवा चलती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, हादसे की खबर सुनने के बाद नींद बड़ी मुश्किल से आई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये हादसा दुखद है। हादसे की खबर मिलने के बाद रात को नींद बड़ी मुश्किल से आई। बड़ा कठिन दौर था। इस हादसे से सबक लेना चाहिए। इंदौर ट्रक एक्सीडेंट में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को किया तलब। इंदौर के एक्सीडेंट मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में इंदौर पुलिस कमिश्नर वर्चुअली हाजिरी हो और यह बताए कि शहर में नो एंट्री रहते हुए ट्रक कैसे घुस गया। हाई कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। डकैती का 13वां आरोपी भी गिरफ्तार, 3,000 रुपए का था इनाम। मोती नगर थाना पुलिस ने 3,000 रुपए इनामी डकैती का फरार आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बीते माह फरियादी सिंधी कैंप निवासी सुनील लहरवानी के डकैती की वारदात हुई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।